वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली जीत के बाद रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजों और गेंदबाजों को लेकर कहा कुछ ऐसा कि जीत लिया सबका दिल। वहीं 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का भी खोला राज तो हार के बाद बौखलाए वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा कुछ ऐसा कि थर्रा गए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी। तो जीत के बाद कैसी थी भारत के कप्तान की बोल और हार के बाद किस पर बौखलाए वेस्टइंडीज के कप्तान, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। भारतीय टीम ने एक बार फिर से वेस्टइंडीज के छक्के छुड़ाते हुए सीरीज के पहले ही मुकाबले में धूल चटाने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी खुशी साफ तौर पर भारतीय टीम के कप्तान के चेहरे पर साफ झलक रही थी। और यही कारण था कि जब वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए तो उनके तरफ से अपने खिलाड़ियों के लिए जमकर तारीफें सुनने को मिली। रोहित ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोलते हुए सबसे पहले अपने पिच के बारे में बोला और कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह पिच इस तरह से खेलेगी। उसके बाद पहले गेंदबाजी करने के निर्णय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पिच ने बिहेव किया उसके लिए जरूरत थी कि टीम पहले गेंदबाजी करे और उसके पास पीछा करने के लिए एक टोटल हो। इस पिच में हर वो मदद थी जिसकी जरूरत तेज गेंदबाज और स्पिनर को होती है और हमारे खिलाड़ियों ने इस पिच से मिलते हुए उस मदद को बुनाते हुए अच्छी गेंदबाजी की और वेस्टइंडीज को इतने कम स्कोर तक रेस्ट्रिक्ट करने में कामयाबी हासिल की। ऐसे में आगे बोलते उन्होंने कहा कि सभी के मन में सवाल उठ रहे थे कि उस सवाल का जवाब दिया जिसकी प्रतीक्षा सबको थी। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर के एक्सपेरिमेंट का जवाब देते हुए कहा कि जब हम वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को 114 रन पर रोकने में कामयाब हुए तब 115 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान हमें लगा कि हम अपने युवा खिलाड़ियों को प्रमोट कर सकते हैं और इसी कारण से हमने उनको पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। इसी पर आगे बोलते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि मैं नहीं सोचता कि हमें इस तरह का मौका आगे भी मिलेगा और हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट आगे कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। वहीं उनसे जब 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने जब भारतीय टीम के लिए डेब्यू किया था तो मैं इसी नंबर पर बल्लेबाजी किया करता था। आज इस नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद मुझे उन पुराने दिनों की याद आ गई। वहीं उन्होंने मुकेश कुमार की गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी गेंदबाजी लाजवाब थी और जिस तरह से उनको पेस के साथ स्विंग मिल रही थी वो काबिल तारीफ थी। वहीं वेस्टइंडीज की हार पर बौखलाए वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने आते ही पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बोलने को, मैं बस इतना कह सकता हूं कि हमें जिस तरह से खेलने की ज़रूरत थी वैसा हमने नहीं खेला। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम मुश्किल पिचों पर इस तरह से रन बनाने में कामयाब हो सकें। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मैं बहाने नहीं बना रहा, मगर हम सब ने देखा है कि इस पिच में किस तरह से बिहेव किया और हमारे हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। हार पर गुस्सा होने के बावजूद उन्होंने गेंदबाज जॉर्डन सील्स की जमकर गेंदबाजी की तारीफ की और कहा वो ऐसा खिलाड़ी जिस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। जाते जाते उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी गेंदबाजी इस मुकाबले में सराहना की काबिल थी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम अगले मुकाबले में अपनी गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज को हरा पाने में कामयाब हो पाएगी? हमने अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।